अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा पीछे से यहाँ से रहता था। हम उसको थोड़ा-सा फिर से देख लेते हैं कि वो क्या हमारा रहता था। और चलिए जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 141 से हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या इरशाद फरमाते हैं। वलियुमहिस्सल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ये वजह भी थी कि अल्लाह ताला मैं अब मज़ीद ना किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ इस सिलसिले में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफ़िरों को मिटा दे। इस वजह से यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और काफिरों को अलग कर देना था, और उन लोगों को भी जिन लोगों के दिल में ज़र्रा भर भी निफाक था, और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे, अल्लाह ताला ने उन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग भी करना मकसूद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी मुनाफिकत ज़ाहिर हो जाए। हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा बड़ा और सख्त है, कि फितना कत्ल से ज़्यादा बड़ा सख्त है, कि फितना कर फैलाना, कत्ल कर देना, कत्ल करने से किसी एक जान का नुकसान होता है, लेकिन दर हकीकत फितने से कई-कई खानदान और ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला का इन सारी चीज़ों के पीछे, इन सारी तकलीफ़ों को जो मुसलमानों को पहुँची, उसके पीछे एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ताला मुसलमानों से उन काफ़िरों को अलग कर दे जो मुनाफ़िक़त अपने दिलों में रखे हुए हैं। हालाँकि दिखने में वो मुसलमान लग रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में उनके दिलों में इस्लाम अभी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर घिरा नहीं है। उसने अभी पूरी तरह से जमाव नहीं किया है। अगली आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन अन तदखुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु यअलमिल्लाहु यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोग जो कि इस वक़्त जंग के मैदान में निकल पड़े हो, क्या तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया है? तुम लोग ये गुमान कर चुके हो। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया, ये समझ बैठे हो, अन तदखुलू कि तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा जन्नत में, वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन अपनी पूरी नियतों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकल पड़ा हुआ है, और कौन पूरी नियतों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है। मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि किसने अल्लाह की राह में सब्र किया है। हम अपनी ज़ुबानों से चाहे जितना मर्ज़ी कहते रहें कि हमने सब्र किया, लेकिन अगर हमारे दिलों में वो सब्र मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके दिल में कितना सब्र मौजूद है। अब इसी बारे में इरशाद होता है कि जन्नत को कमा लेना इतना आसान हरगिज़ नहीं है। हम लोग समझते हैं कि बस हमने नमाज़ें पढ़ ली, हमने अपनी तमाम की तमाम अल्लाह के सामने जो हकूक़ हैं उनको पाल कर लिया, तो हमारे लिए जन्नत हमें मिल जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 214 के अंदर, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू। क्या तुमने गुमान किया कि तुम जन्नत में चले जाओगे, और अभी तुम पर वो हालत नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। उन्हें तंगदस्ती और तकलीफें पहुंची, और वो खूब हिलाए गए। एक और जगह पे सूरह अल अनकबूत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 2 के अंदर कि क्या लोग गुमान करते हैं कि इन्हें सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश ना होगी। ये आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जान रखिए कि अल्लाह की राह में अगर निकले हैं तो आजमाइशें भी होंगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई अगर सीढ़ियां चढ़ता जाता है और अल्लाह की आजमाइश उस पर ना आए। हम जानते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी बहुत ज्यादा आजमाइशें आई,
हमें ये बात बड़ी बेहतर तरीके से मालूम है कि वो अल्लाह ताला ने, हम लोग अगर हम अंबिया की रफाकत मांगते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला आजमाएगा भी ना। तो अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो यअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो इल्म रखता है इस चीज से कि अल्लाह की आजमाइशों पर किसने सब्र किया और कौन अपनी एड़ियों के बल भाग गया, एड़ियां पलटाते ही भाग गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिहाद का हुक्म दिया गया, यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के मैदान में जंग ओहद में निकले, तो कुछ सहाबा कराम ने जो कि जंग बदर में उनके साथ नहीं निकले थे, तो उनके दिलों में था कि हम भी शहादत के दर्जे को पहुंचे या फिर हम भी माल गनीमत, क्योंकि उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिला था ना, तो माल गनीमत उनका अपनी अपनी प्रॉपर्टी था, जिससे जो ले लिया उसके वो उसके हिस्से में आ गया। अब एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जब माल गनीमत आता था तो आजाद जो लोग आपके साथ जंग में आते थे, तो जब वो जंग की हालत में आ जाती तो वो आजाद होते, लेकिन वो जब कैदी बना लिए जाते तो फिर वो उनके गुलाम बन जाते। जंग ऐसी है कि वो आजाद लोगों को फिर वो गुलामी में आ जाते हैं। ये जंग ऐसी है, जंग ऐसी है कि फिर वो नस्लों को खत्म खत्म कर देती है। फिर जंग ऐसी होती है कि जो, इसीलिए हमारे दीन ने जंग की हालत में मुकर्रर फरमा दिया कि बच्चों को नहीं मारना जंग के दौरान, औरतों को नहीं मारना जंग के दौरान, सिविलियंस को नहीं मारना जंग के दौरान। जंग करनी है तो उन लोगों से जो हथियार लेकर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। निहत्थे लोगों के साथ जंग करने का हुक्म हमारे दीन ने नहीं, हरगिज नहीं दिया हमें। आज अगर ईसाई और यहूदी लड़ते हैं तो मुसलमानों से जब वो लड़ने लगते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सिविलियंस पर हमले करते हैं। आम इंसान जिसके हाथ में हथियार नहीं, निहत्थे हैं। दीन ने हमारे किसी भी इल्हामी किताब ने ये हुक्म नहीं दिया कि निहत्थे लोगों के साथ जंग करो। निहत्थे लोगों के साथ आप कैसे जंग कर सकते हैं? लेकिन यहूदी वो कौम है जिसने हमेशा से बहुत ज्यादा कत्लो गारत किया। ये यहूदी ही हैं जिन्होंने, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि उन्होंने एक पूरी कौम को, कुरान के अंदर हम पढ़ेंगे, उन्होंने पूरी की पूरी कौम को उन्होंने जमीन के अंदर बहुत बड़ा घड़ा बनाया और उस घड़े के अंदर आग सुलगाई और ईसाइयों को उस आग के अंदर उन्होंने गिरा दिया। उसमें उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके बूढ़े, लाखों के हिसाब से उन्होंने उनके अंदर को जला दिया। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हम इनकी तरफ हम इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का। वो दर हकीकत वो इसलिए हाथ बढ़ाते हैं कि वो मुसलमानों को मजीद कमजोर कर सके, मजीद पस्त कर सके। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन सब्र करने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये भी हमें बता दिया कि जन्नत क्या है। जन्नत तलवारें जो होती है ना, उन तलवारों के नीचे जन्नत है। यानी कि तलवारों की उनकी जो धारें है ना, धार की साई के नीचे जन्नत है। यानी कि उन धारों से गुजर कर तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो जिहाद करना इतना सख्त है। जब जिहाद के लिए इंसान निकलता है तो अपनी जान को अपनी हथेली में लेकर निकलता है। अब उन्होंने जब जिहाद के लिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जिहाद कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु, कि इससे पहले तो तुम तमन्ना कर रहे थे। क्या तमन्ना कर रहे थे? जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू कर रहे थे, तमन्ना कर रहे थे कि तुम्हें शहादत मिल जाए, मर जाओ, अपने रब से मिल लो। लेकिन जब तुमने अपनी आंखों के सामने देख लिया, फ़क़द रअयतमूहु, जब तुमने उसको अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख लिया कि अब तो तुम मरने लगी हो, अब तो तुमको घेर लिया गया है, वहां तुम तंजुरून, रअयतमूहु और तंजुरून दोनों का मतलब एक ही है, देख लेना। लेकिन चूंकि इसकी अहमियत ज्यादा बताई जा रही है कि देख लेना, जब उन्होंने फिर आंखों से अपनी आंखों के सामने आंखें खोल कर फाड़ कर देख लिया मौत को कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या हुआ कि कुछ लोग वही जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं इस जंग में, भाग गए अपनी एड़ियों के बल, फौरन भागे।
اللہ ताला इरशाद फरमाती है अगली आयत के अंदर, यही जंग का ही सारा सिलसिला चल रहा है। अब जबकि मुसलमानों को शिकस्त हो रही थी, मुसलमान भाग रहे थे, जिनके ईमान कमजोर थे, हज़रत अमीर हमजा भी शहीद हो गए। एक खबर फैल गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला उस वक्त मुसलमानों के हौसले बड़े कमजोर और पस्त हो गए। उन्हें लगा कि अब तो हमारा दीन हमारे हाथों से निकल गया, हमारे दरमियान में तो रसूल मौजूद ही नहीं जिसके लिए हम खड़े यहाँ पर जंग कर रहे थे। दर हकीकत वो जंग रसूल के लिए नहीं थी, वो जंग अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए थी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, वामा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सिवाय एक रसूल के और कुछ नहीं है, ये दीन तो अल्लाह का दीन है। क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, तो इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अफा अफा इम माता औ कुतिला, या तो फिर वो मर गए या फिर उनको मार दिया गया। जब कभी वो कत्ल कर दिए गए, जब कभी उनको मैदान जंग में कत्ल किया गया, या फिर उनको लोगों ने मार दिया, या फिर उनको मौत आ गई, तो क्या मतलब कि तुम भी अपनी एड़ियों के बल वापिस पलट जाओगी अपने उसी दीन पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम, अगर एक नबी तुम्हारे दरमियान में मौजूद नहीं है, तो तुम अल्लाह के दीन से अपनी पीठ फेर लोगे? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रुल्लाह शैआ, और अगर कोई अपनी एड़ियों के बल भाग जाता है, पलट जाता है, तो वो अल्लाह को कतन जर्रा भर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो तो अपना ही बुरा कर रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बेहतरीन जज़ा देने वाला है। अल्लाह ताला ने ये आयत फौरन उसी लम्हे नाजिल फरमाई कि ए लोगों, तुम लोग अपने ईमान को पस्त मत करो, रसूल के लिए जंग नहीं है, ये जंग अल्लाह के दीन के लिए है, इसलिए बहादुरी का मुजाहिरा करो। यही वजह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और हजरत उमर फारूक बहुत ज्यादा गम की हालत में थे और तलवार लेकर खड़े हो गए कि मुझे ये ना कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फानी से निकल रुखसत हो गए और हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उस लम्हे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हौसले का और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इन्हीं आयात की तिलावत फरमाई। उस वक्त हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये आयात अभी के अभी नाजिल हुई हैं, और ये अभी के अभी ये आयात हमारे लिए नाजिल हुई हैं, हमें हौसला देने के लिए नाजिल हुई हैं। अल्लाह ताला इसी आयत को मजीद आगे आगे बयान करते हुए फरमाते हैं, वमा कान अली नफ्सिन, नहीं है किसी जान के लिए, अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जब कभी कोई मर जाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से मर जाता है। जब उसको मौत पकड़ लेती है तो वो अल्लाह के हुक्म से ही पकड़ती है। किताबम मुअज्जलन, और वो मौत का वक्त अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर कर दिया है, लिख दिया है वो अल्लाह ने। तो हम में से कोई भी मौत से भाग नहीं सकता। अल्लाह ताला ने वो वक्त, वो लम्हे, वो पल लिख दिए हैं आपके लिए और मेरे लिए। जो रात, जो वक्त कब्र के अंदर, उस अंधेरी कब्र के अंदर है, वो एक लम्हा भी आपने और मैंने इस जमीन के ऊपर नहीं गुजारना। लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें नहीं इल्म कि वो लम्हा कौन सा है। वो इसीलिए नहीं बताया गया कि हम हर लम्हे तैयार रहें अपनी मौत के लिए। अगर अल्लाह ताला हमें बता देता ना कि ये मौत का वक्त है तुम्हारा, तुम इसलिए मर जाओगे, इस वक्त मर जाओगे, सारी जिंदगी सरकशी में गुजार देते हम लोग, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हम लोग, और जब मरने का वक्त करीब आता तो जानमाज पे बैठ जाते, सारे के सारे गुनाहों से तौबा ताइब हो जाते, क्योंकि अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, वो तो माफ करने वाला है। लेकिन सोचिए कि वो लम्हा अगर आ जाए और हम अपनी मौत की तैयारी ना कर पाए, वो मुअज्जल वक्त पहुंच जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? इसके पीछे अल्लाह की हिकमत कितनी बड़ी है, हमें ना बताना कि हमारी मौत का वक्त कब है, लेकिन वो लिख दिया गया है, वो मेरे और आपके लिए लिख दिया गया है। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतीही मिनहा, और जो कोई चाहता है
दुनिया की जिंदगी का अजर। जो कोई ये चाहता है कि वो दुनिया की जिंदगी का अजर पाले, जो कोई ये चाहता है कि दुनिया की जिंदगी के आसाइशें और दुनिया की जिंदगी की राहतें उसको मिल जाएं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए वो सारी की सारी आसाइशें अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी हैं, अता कर दी हैं दुनिया में। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमन युरिद सवाबल आखिरह, और जो कोई आखिरत का सवाब, आखिरत का अजर चाहता है, नुक्तीही मिनहा, तो हम उसको दे देते हैं वो भी। जो दुनिया चाहेगा अल्लाह उसको दुनिया अता कर देगा, जो आखिरत चाहेगा अल्लाह उसको आखिरत अता करेगा। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वसनजिज़ि शाकिरीन, और अनकरीब अल्लाह ताला जज़ा दे देगा किनको, जो शुक्र करने वाले हैं। तो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बनिए। बड़ा मुश्किल है अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, अल्लाह की हर हर नेमत का शुक्र अदा करना। और सिर्फ नेमतों का नहीं, जब मुश्किल में पड़े तो फिर उस वक्त भी अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करना जो उस लम्हे अल्लाह ने इससे पहले ही तुम्हें दी थी। और अल्लाह की दी हुई मुश्किलों पर वाबेले ना मचाना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान बड़ा नाशुक्रा है, वो बड़ा ही नाशुक्रा है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रब्बियून कसीर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं। अल्लाह के बहुत से अल्लाह वाले मअहु रब्बियून कसीर, बहुत से लोग अल्लाह की राह में जिहाद कर चुके हैं। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, लेकिन जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, जब कोई उन्हें तकलीफें पहुंचती हैं, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। जब कभी उन पर मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह की राह में कमजोर नहीं पड़े, वमा तौफू, और वो कमजोर नहीं पड़े अल्लाह की राह में, बल्कि नई जुस्तजू के साथ फिर खड़े हुए। वमस्तकानु, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने हिम्मत ना हारी और ना ही वो सुस्त पड़े और ना ही वो दबे। ये नहीं कि वो दब जाएं और अपनी राह से हट जाएं। अल्लाह ताला फिर उन लोगों के लिए इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में निकले और फिर उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है सब्र करने वालों से। आज अगर आप लोग सब्र करते हैं तो ये आयत आपके लिए है, ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के आपके लिए हैं। कितने खुश नसीब हैं कि आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुरान के अंदर तस्करा कर दिया। सब्र कीजिए, बड़ा मुश्किल है सब्र करना। एक दूसरे को इग्नोर करना सीखिए, तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। हो सकता है हमें कोई बात भली ना लगती हो, हम हो सकता है हम उसको पसंद ना करते हों, लेकिन वो अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई कर रहा है, क्या मालूम उसका अल्लाह के सामने क्या दर्जा है, उसकी जुस्तजू क्या है वो सीखने के पीछे, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है सब्र करने वालों से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो सारा सब्र तो उन्होंने किया, लेकिन सब्र करने के बाद फिर अल्लाह ताला से फिर मग़फ़िरत की भी दुआ करते हैं अपने सारे के सारे गुनाहों के लिए। और फिर अल्लाह ताला से कहते हैं व इसराफ़ना, और हमने जो इसराफ कर दिया अपनी जिंदगी में, माल में, अपने वक्त में भी तो इसराफ होता है ना। मैं और आप अपने वक्त में भी तो इसराफ करते हैं। तो हमने जो इसराफ कर दिया फी अमरिना, कि अपने मामले में, हमारे मामले के अंदर अल्लाह ताला तो हमें माफ कर देना, और हमारे कदमों को जमा देना, साबित कदम रखना, और हमारी मदद फरमा काफिर कौम पर। सारे के सारे जो मुनकर हैं उन सब पर हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फाताहुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाब आखिरा, और जो लोग ये मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उनको दुनिया का भी सवाब, उनको दुनिया का भी अजर अता कर देता है, दुनिया की भी आसाइशें उनको दे देता है, और अल्लाह ताला उनको आखिरत की भी आसाइशें अता करता है। फिर अल्लाह ताला, फिर रब्ब कायनात फिर वही अल्फाज फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ने मोहब्बत करने का, अपने मोहब्बत के अल्फाज का इजहार कर दिया उन लोगों के लिए जो एहसान करने वाले हैं। सुभान अल्लाह।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لے۔ سوچئے کہ انبیاء نے بھی اپنے لیے اللہ سے یہ دعا فرمائی، حالانکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا اجر و ثواب رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں کیا رکھی ہیں جنت میں، وہ یہ بھی جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ سے نیک لوگوں کا ساتھ مانگا۔ کیا نبیوں سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ صالحین کا ساتھ مانگا، تو پھر ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ مانگیے تاکہ ہمارے ایمان تازہ رہے۔ پھر دیکھیے خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو آپ کو ایمان سے دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ایک دوری بناتا جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم اپنے رب کائنات سے مانگے اور وہ ہمیں عطا نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔